इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। नए वर्ष में आज कलेक्टर मनोज पुष्प, सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल एवं सहायक कलेक्टर तनुश्री मीणा सहित अन्य अधिकारी आज प्रधानमंत्री जनमन अभियान के अंतर्गत टामिया पातालकोट के सुदूर एवं दुर्गम ग्राम जड़मादल में पहुंचे, जहां अधिकारियों ने चौपाल लगाकर ग्रामवासियों से चर्चा की। साथ ही प्रत्येक परिवार को कंबल, स्वेटर, खिलौने, फल, बिस्किट्स का वितरण किया गया, जिसके बाद कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठकर वन भोज का आनंद लिया, जिसमें मक्के की रोटी, चने की भाजी, टमाटर की चटनी, भटे का भरता, कुटकी का चावल और बल्लर के बीजों की सब्जी का स्वाद चखा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भारिया समुदाय के हैबिटेशन में नीड असेसमेंट के लिए और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियाँ करनी है उसके प्लानिंग के लिए आज जिले के सभी भारिया बस्तियों में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आज और कल 2 दिन इसके लिए भेजा गया है। हम लोग भी आज इस भारिया बस्ती में आए हुए हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी भारिया समुदाय के लोग हैं उनके जो भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनमें उनको सैचुरेट किया जाए। जो उनके पक्के आवास बनने हैं, वहाँ तक पानी, बिजली और सड़क पहुँचानी है, उस अभियान को गति दिया जाए। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का सीधा असर छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों तक पेट्रोल न मिलने की खबर से सुबह से ही पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ लग रही, वहीं शाम होते तक कई पेट्रोल पंप खाली भी हो गए। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को पास कर दिया है, जिसके कारण ड्राइवर संगठन और अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं। इस नए कानून के जरिए हिट एंड रन मामले में वाहन चालक को 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस कानून को वाहन चालक काला कानून बता रहे हैं और संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल की किल्लत हो रही है। पुलिस थाने में विगत कुछ माह में अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल फोन गुम जाने संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायतों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु साइबर सेल की टीम द्वारा गुम मोबाइल को तकनीकी सहायता से ट्रेस किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के इस कार्रवाई में 80,23,000 रुपये कीमत के 501 मोबाइल बरामद किए गए, जिन्हें आज मोबाइल मालिकों को कंट्रोल रूम में लौटाया गया। नए वर्ष में मोबाइल वापस पाकर लोगों की मुस्कान लौट आई। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा 501 मोबाइल फोन पब्लिक के, जिनकी कुल कीमत 80,23,000 के आसपास है, को आज नव वर्ष 2024 के दिन पब्लिक को लौटाया जा रहा है। ज्यादातर ये फोन मिसप्लेस्ड, गुमे हुए या फिर छूटे हुए थे पब्लिक के। साइबर टीम, जिसकी लीडर आदित्य रघुवंशी हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा से, उनकी मेहनत से ये संभव हो पाया है कि सभी फोन जिनकी शिकायत आवेदन प्राप्त हुए उनको ट्रेस किया गया। जिन फोन्स का कोई लेना देना किसी क्राइम से नहीं पाया गया, जैसे मैंने बताया, या तो ये गुम गए थे या किसी वाहन में छूट गए थे या किसी कारण से राह में गिर गए थे, इनको ट्रैक किया गया, प्लेस किया गया। हम छिंदवाड़ा की जनता का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनके पास ये फोन प्राप्त होने फुल कोऑपरेशन से इसको लौटा भी दिया। नागपुर सिवनी बाईपास चांद रोड के पास मालहनवाड़ा में लक्की ढाबा संचालक पर 3 युवकों द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर ढाबा संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन तीनों युवकों का ढाबा संचालक से खाने के बिल को लेकर 3 दिन पहले विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश के चलते तीनों युवकों ने रविवार रात को लगभग 9:30 बजे ढाबा संचालक पर हमला कर दिया, जिसमें ढाबा संचालक चौधरी खुमान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्टाफ के कर्मचारियों ने तीनों युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भारत वाहन चालक परिचालक यूनियन ने आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां परिचालक यूनियन ने सरकार की गलत नीतियों को बताते हुए नया कानून का विरोध किया और रोजी रोटी पर संकट खड़ा करने का आरोप लगाया। यूनियन का कहना है कि पारित नए कानून को रद्द करने और पुराने कानून को ही रखने की मांग की है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। साल के पहले दिन शहर के मठ मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। साल का पहला दिन होने के कारण भक्त सुबह से ही पूजन करने और भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे और लंबी कतार में लगे रहे। नए साल की शुरुआत भक्तों ने बड़े भाव से रामायण पाठ कर भजन कीर्तन किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति के सदस्यों ने नववर्ष में संकल्प लिया कि साल का शुभारंभ सहयोग दिवस के रूप में नवाचार से करेंगे। इसी सहयोग दिवस की शुरुआत के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति की महिला सदस्य आज कबाड़िया ग्राम में आंगनबाड़ी पहुंची और जरूरतमंदों को ठंड से बचने स्वेटर का वितरण किया और संकल्प लिया कि इस पूरे वर्ष भर दीन दुखियों और असहायों की सेवा करेंगी। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मारक समिति की सदस्य व रेलवे की DRUCC मेंबर अर्चना ठाकुर, भावना ठाकुर, रानू रघुवंशी, अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज शहर के मध्य स्थित उत्कृष्ट विद्यालय के पास फुटपाथ पर लगी दुकानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि सड़क पर दुकान का सामान न लाया जाए।